वालों के पास जाता। क्या हुआ भाई? तुम इतना परेशान होकर भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? गांव में रहने के लिए कोई तुम्हें घर या जमीन नहीं दे रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं। अरे रामू भाई, तुम्हें कहीं कोई बंदोबस्त नहीं करना। मुझे इस गांव में नहीं रहना है। अगर मैं इस गांव रहा तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। इस गांव में एक बहुत ही खूंखार और जहरीली बिच्छू है। उसे देखते ही मेरी आत्मा मानो शरीर से बाहर निकल गई थी। जैसे तैसे करके जान बचा के भाग रहा हूं। अरे रुको भाई, हमारा गांव ऐसा गांव है कि यहां पर किसी को कोई भी मुसीबत होती है और अगर कोई सच्चे दिल से उसका समाधान मांग ले तो उसकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। और तुम बोल रहे हो हमारे गांव में खूंखार बिच्छू है। मैंने भी इस गांव की तारीफ बहुत सुनी थी भाई, लेकिन अचानक से वो बिच्छू मेरे सामने जैसे ही आया, मेरी हालत खराब हो गई। तुम लोगों को अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी आंखों से उस बिच्छू को दिखाता हूं। इतना बोलकर चंद्रकाल रामू और गांव के लोगों को लेकर वह जाता जहां पर उस बिच्छू ने चंद्रकाल को धमकाया था। वो देखो बिच्छू, कितना विशाल और खूंखार है। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना? अब खुद देख लो अपनी आंखों से। अरे बाप रे, ये बिच्छू है या कोई दानव है? इतना खूंखार बिच्छू हमारे गांव में कहां से आ गया? ये तो अपने जहर से हमारे पूरे गांव का विध्वंस कर देगा। तभी ये बिच्छू कुछ दूर जाते ही अचानक से गायब हो जाता, जिसे देखते ही गांव वालों की हवा टाइट हो जाती। भाई रघु, ये कोई बिच्छू नहीं हो सकता। ये जरूर कोई दानव है या जरूर कोई राक्षस होगा। ये देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब कैसे हो गया? हमें जरूर कोई उपाय निकालना होगा। रामू नहीं तो हमारे गांव को ये शमशान घाट बना देगा। हाँ भाई, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा। अब हमारे गांव को और हम सबको एक ही शक्ति बचा सकती है, क्योंकि इतने खूंखार मायावी बिच्छू का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। वो कौन सी शक्ति है भाई, जो सबको इस मुसीबत से बचा सकती है? कौन है जो हमें इस बिच्छू के आतंक से दूर कर सकती है? वो कोई और नहीं, चंद्रकाल हमारे गांव की मायावी शक्ति है, जो हम सबको मुसीबतों से बचाती है। वही हमें इस मुसीबत से भी बचाएगी, और वो हमारे गांव की अच्छी आत्मा है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अच्छी आत्मा को अपनी मुसीबत बताकर उन्हें याद करने लगते, जिसके तुरंत बाद ही वह पर अच्छी आत्मा आती और उनसे बोलती। क्या बात है रामू, आज तुम लोग बहुत परेशान दिख रहे हो। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो पूरे गांव वालों की चैन छीन ली है? उसके बाद रामू सारी कहानी अच्छी आत्मा को बताने लगता। वो जैसे ही रामू की बातें सुनती, वो पूरी कहानी समझ जाती कि ये किसका खेल है। रामू, वो बिच्छू कोई और नहीं, वो मेरी ही बहन बुरी आत्मा है। वो इस गांव के सभी लोगों को यहां से भगाकर अपनी बहुत साथियों के साथ इस पूरे गांव में राज करना चाहती है। लेकिन तुम लोग अब चिंता नहीं करो, उसे मैं अभी सबक सिखाती हूं। मैंने उसे सुधरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा लोगों को मारने में तुली रहती। आज मैं उसे इस लोक से ही फेंक कर पाताल लोक में भेज दूंगी। इतना बोलते ही ये भी एक खूंखार बिच्छू बन जाती और यहां से गायब होकर बुरी आत्मा के पास चली जाती। बहुत हुआ तुम्हारा बुरी शक्तियों का खेल, बुरी आत्मा। अब तुम हमेशा के लिए वह जाओ जहां तुम्हें रहना चाहिए। इतना बोलते ही ये जादू करती और बुरी आत्मा को गायब करके हमेशा के लिए पाताल लोक में भेज देती, जिसके बाद गांव में
सभी खुशी खुशी रहने लगते।